मामला ये है कि हम कलकत्ता में थे। हमको पता चला कि 14 तारीख से बच्ची गायब हो गई है। एफआईआर किया हुआ है 366 थाना में आवेदन दिया हुआ है, नगर थाना में भी है, पुलिस एसपी साहब के पास भी है, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई की हमें उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। शायद उन लोग कुछ मिले हुए हैं लोग, हमको समझ में नहीं आता है कोई इन लोग कुछ करेंगे। हमें किसी भी हालत में हमारी बच्ची चाहिए, वो माइनर है, एडोलसेंट है, लगभग 15-16 साल के आसपास की है। हमको किसी तरह का मदद नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें रिक्वेस्ट है कि पता चला है कि कोई मतलब मोहल्ले का है, कोई खिला पिला के दिमाग को घुरा करके, कोई लड्डन नाम का लड़का है, सन ऑफ लड़के का पिता का नाम है यासीन खान, वही बैला फुसला करके वो किसी तरीके से उसको घुमाने के बहाने लेके चला गया। इसी मोहल्ले 35 नंबर वार्ड पोखरिया बेगूसराय। ये लगभग 14 तारीख को हुआ है, इसी महीने अप्रैल में। क्लास तो 8 किए हुए हैं, उसके बाद फिर नहीं हुआ। आशंका क्या लग रहा है? डर किस बात का आप लोग को लग रहा है? डर क्या है कि उसकी जान खतरे में है। क्या हालत है, नहीं हालत, अभी तक कोई पोजीशन नहीं है, कुछ खबर नहीं मिल रहा है कि कहाँ है, नहीं है, किस हालत में है। और बच्ची कहीं भी ऐसा नहीं रहती है, मोबाइल बिल्कुल उससे छीन लिया गया, कोई संपर्क नहीं है हमसे। हमसे एक दिन आगे बात हुई थी कि पापा सब ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद से मोबाइल बंद है। क्या लगता है बेचने का भी डर लग रहा है? हाँ, हो सकता है बेचने दे, मार दे, का दे, नहीं दे, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, या क्या डिमांड है, कुछ आगे भी तो कुछ बोले। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरी बच्ची सलामत आ जाए, बस यही, और कुछ नहीं चाहते हैं। आप लोग को सहयोग करें। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम आलिया अशरफ है, मैं उसके पिता आलिया अशरफ के, मैं अशरफ अली गुलाब बोल रहा हूँ। उनकी अम्मी का क्या नाम है? उनकी अम्मी की देहांत हो गई, मरहूम स्वर्गीय मुजाहिरा खातून। उनकी नानी एफआईआर कराई थी, मैं कलकत्ता में था, नगर थाना में जैनब खातून। और वो काफ़ी परेशान है कि नतनी को लेके, का वो बचपन से वही रखी थी साथ में कि हमको सहारा है। वो बहुत काफ़ी परेशान है, अगर नहीं मिलेगी तो शायद उनका हालत और ख़राब हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द कोशिश करते हैं हमको बरामद हो जाए बच्ची। वैसी बच्ची नहीं थी कि जाने वाली है, कोई बैला फुसला के उसको खिला पिला के कुछ लेके गई है। जी, नानी है। कितनी बार जो है तो कानून का दरवाजा खटखटा चुकी है? 4-5 बार जा चुकी है, नगर थाना में कोई सुनवाई नहीं। जितना और नेता के पास ये कैसे फोन करवाए, कार्रवाई चल रहा है, कहीं है, लेकिन किस हालत में है कुछ पता नहीं। अब भागलपुर में है, कहलगांव में है, कहाँ है, खाली है बस ऊपर ऊपर खबर मिल रहा है, इससे आगे कुछ नहीं। क्या लगता है इतना दिन हो गया प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है? प्रशासन हमारे ख्याल से वो मिला हुआ सिस्टम से मिला हुआ है, लेकर के वो केस को दबाना चाहता है। मेरे नवाब चौक पोखरिया वार्ड नंबर 35 से एक लड़की गायब है जिसका नाम आलिया परवीन है। लड़की का उम्र लगभग 17 वर्ष है। मेरे ही मोहल्ले के 55 साल के वर्ष एज के द्वारा सोहराब उर्फ लड्डन के द्वारा लड़की को बहला फुसला कर लेके भाग जाया जाता है, ऐसा हम लोग को मालूम चला। 14/5/2024 को लगातार खोजने के बाद मालूम चला कि सोहराब लेके भाग गया है। जब हम लोग खोजे तो मालूम चला कि कहलगांव में लड़की है, तो मोहल्ला के कुछ लोगों के द्वारा कहलगांव भागलपुर डिस्ट्रिक्ट गया। अपने बहन के वहाँ उसकी बहन रहती है, वहीं वो लड़का लड़की को लेकर था। वहाँ जाने के बाद उसको वहाँ से हटा दिया गया। वहाँ के गांव के द्वारा बताया गया कि लड़की को लेकर यहाँ आया था। 17 को हम लोग ने थाना में एफआईआर दर्ज करवाया सुबह में लगभग 9 बजे। उस दिन के बाद एक बार भी पुलिस नहीं आई। 20-21 को हमने थाना प्रभारी को कॉल किया कि ऐसे से मामला है। अभी तक पुलिस ने घटनास्थल पर आकर जांच भी नहीं किया कि क्या मामला है, नहीं मामला है। उसके बाद थाना के द्वारा भेजा गया। थाना में जो है जिसको केस मिला है मनी कुमारी आईओ है, तो आई देख के जांच पड़ताल की। तो फिर हम लोग बोले कि ऐसा कीजिए कि भागलपुर चलिए, तो हम लोग भागलपुर उनको लेके गए।
वहाँ से वो लड़की को लड़का लेके फिर वहाँ से भी भाग गया। उसके बाद आज तक 15 दिन 17 दिन हो चुका है, अभी तक इस मामले में कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। पुलिस के द्वारा लगातार टाल मटोल किया जा रहा है और इतनी बड़ी घटना हो गई है। इस तरह लोगों का हौसला बुलंद होता जाएगा। पुलिस सोई हुई है। हम मेरे वार्ड के ही एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उसको लेकर के वार्ड के ही एक ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा, हाल ही में उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है और सूचना मिली कि वो उस लड़की को लेकर के चले गए हैं और अभी तक जब से वो यहाँ से गए हैं पुलिस को तुरंत सूचना दी गई, एफआईआर भी दर्ज किया गया, एफआईआर नामजद है, सब कुछ दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुराग पुलिस को नहीं लग पाई है कि बच्ची कहाँ है। लंबा समय हो चुका है। बच्चे के परिवार में एक बूढ़ी नानी है, वो लगातार परेशान है, लगातार हम लोगों से कह रही है कि उस बच्ची को खोज के ला जाए क्योंकि बच्ची नाबालिग है। तो नाबालिग का एक तरह से अपहरण का केस है। तो पुलिस हमारी कहाँ है? पुलिस का दायित्व था कि वो उसमें छापामारी करती, बरामद करती लड़की को और उस व्यक्ति को जो उसको लेकर गया, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी कह सकते हैं कि सक्रिय काम नहीं किया गया जिससे कि कोई रिपोर्ट मिल सके कहाँ है, क्या है, किस हाल में। और काफ़ी दिन बीत गया है, इसलिए आक्रोशित हैं हम लोग कि हमारी प्रशासन लचर क्यों काम कर रही है। देखिए, घटना लगभग 15 या 16 अप्रैल की है। मुझे ये सूचना मिली है 16 अप्रैल को कि ऐसी घटना घटी है। ये एक बच्ची है जिसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, पिता बाहर रहता है, एक बूढ़ी नानी है और ये बच्ची पता नहीं उस व्यक्ति से कब संपर्क में आई, कब दोनों के बीच इस तरह की बातें हुई या ज़बरदस्ती ले जाया गया। बच्ची की मर्ज़ी शामिल थी, नहीं शामिल थी। जब तक बच्ची सामने नहीं आती कोई भी बात स्पष्ट नहीं होगा। और पता चला कि वो बच्ची को लेकर चला गया है। तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाया गया, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर 16 अप्रैल की भी घटना है तो आज हो चुका है 1 मई और 15 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही तो है, क्योंकि 15-16 दिन नामजद व्यक्ति जिसका सब कुछ आपको मोबाइल नंबर सब कुछ दिया जा चुका है, कुछ ट्रेसिंग जगह भी बताई गई थी और अभी तक वो आपकी पहुँच से बाहर है। इसमें मानव तस्करी का भी मामला हो सकता है, उस लड़की को बेचने का भी कांड हो सकता है, उस लड़की के साथ अवैध रूप से संबंध बनाने का भी काम हो सकता है। बच्ची नाबालिग है और नाबालिग बच्ची का अपहरण का मामला है और आप अभी तक कोई संज्ञान में आने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर पाए, तो कहीं न कहीं लापरवाही तो प्रशासन की है। हाँ, लड़की की माँ की मृत्यु हो चुकी, मैंने कहा। लड़की की नानी की कुछ संपत्ति है, जिसकी वारिस वही लड़की है और उसके नाम वो चीज़ ट्रांसफ़र हो चुका है। तो कहीं न कहीं संपत्ति का मामला भी हो सकता है कि उसकी संपत्ति पर नज़र हो। वो देखिए, जब तक लड़की सामने नहीं आएगी और खुद वास्तविकता नहीं बताएगी, तो कई चीज़ें लग रही हैं। ऐसा भी है, लड़की सुंदर है, बच्ची है, तो उसको बेचने के लिए मानव तस्करी का भी काम किया जा सकता है, क्योंकि ये भी हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन राइट बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। एक वो व्यक्ति जो उसके पिता की आयु का है, उस बच्ची से बड़े-बड़े उसके बच्चे हैं और वो उसकी पत्नी की मृत्यु को भी 2 मंथ भी नहीं हुआ, 2 माह भी नहीं गुज़रा और वो उस बच्ची को लेकर चला गया है, तो उसमें कई चीज़ों का कयास लगाया जा रहा है। जब तक बच्ची को पुलिस सामने नहीं लाती है, तब तक तो हम लोग किसी भी नतीजा पर पहुँच नहीं सकते हैं। ये लगभग 1 महीने पहले की बात है। 17/4/2024 को टाउन थाने में, बेगूसराय में एक मोहल्ला है नवाब चौक, वहाँ पर एक माइनर लड़की को उसके मोहल्ले के ही सोहराब खान और उसके बहनोई सुहेल खान पर आरोप था कि उसको अगवा कर लिया गया है शादी की नीयत से। इस संबंध में टाउन थाने में केस दर्ज किया गया है और पुलिस टेक्निकली और मानवीय आधार पर अनुसंधान कर रही है और हम अनुसंधान में काफ़ी करीब हैं और लड़की जल्द ही बरामद कर ली जाएगी। जहाँ तक आपका प्रश्न है ये पैसे की मांग का, तो अब तक अनुसंधान में ऐसा मामला नहीं आया है। लड़की की नानी ने ही एफआईआर किया था और नानी से पुलिस रेगुलर टच में है। ऐसा उन्होंने कोई बात नहीं बताया है और हम लड़की की बरामदगी की दिशा में काफ़ी करीब हैं। लड़की की मोबाइल भी बंद रही है जो आरोपी है। ये अनुसंधान का विषय है, हम उस पर अनुसंधान कर रहे हैं।